दोस्तों, कान्हा जी की कृपा के साथ एक बार फिर से आप सबका हमारे स्प्रेड शक्ति महाराष्ट्र चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम आपसे एक बहुत ही छोटे से टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हालांकि टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वास्तु में। क्योंकि लोग जो है हमसे जो रेमेडीज करवाते हैं या जो हमसे नक्शा बनवाते हैं, उनसे हमें जो है क्लियर करना पड़ता है कि आप अपने घर के डायरेक्शंस चेक करिए, कंपास से डायरेक्शन चेक करिए। हालांकि गूगल अर्थ से भी हम इसको चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उसको, लेकिन मैचिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए पहले उन्हें चेक करना होता है। अब वो अपने घर से चेक तो करते हैं, लेकिन उसे चेक करने में भी उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कभी डायरेक्शन सही आ रही है जो कंपास से वो चेक करते हैं, कभी कुछ दिक्कत आती है, कभी तो उसी पे थोड़ी सी जो है डिस्कशन हो रही है, जो इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे जिस बारे में, है ना। लेकिन मेन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको याद दिला दूं कि 2 दिसंबर से जो है 2 दिसंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन का। 12 डेज का भी है और इंस्टॉलमेंट में भी है। जो कोई करना चाहता है वो इसे कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। और इसमें टोटली पूरा कोर्स सिखाया जाता है कि 16 डायरेक्शन कैसे बनती है, किसी की रेमेडीज कैसे करने हैं घर की, या बार चार्ट क्या है, रेमेडीज के कलर बैलेंसिंग क्या है, टोटली जो सब कुछ होता है कि किसी का वास्तु के अकॉर्डिंग नक्शा कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, टोटली जो कुछ भी होता है जो आप वीडियोस में देखते हैं वो सब इसमें इंक्लूड है इस ग्रुप में, इस क्लासेस में। और इसके साथ ही जो है अगर कोई अपना नक्शा बनवाना चाहता है वास्तु के अकॉर्डिंग तो वो भी हमसे बात कर सकता है। और इसके अलावा जो है यदि कोई अपने घर का वास्तु सही करवाना चाहता है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। सारी कॉल डिटेल जो है आपको मिल जाएगी इस वीडियो में ही। और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी है जिसपे आप जो है अपना मैप वगैरह सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमें कैसे चेक करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी हमें किसी भी घर की डायरेक्शन चेक करनी है तो एक तो कंपास चाहिए, एक मोबाइल में कंपास होता है। मोबाइल में कंपास जो है, जो आईफोन का जो मोबाइल होता है जिनके पास, उसकी जो है डिग्री एक्यूरेट बताई जाती है। उसके अलावा जो भी फोन है उनसे जो भी हम डिग्री नोट करते हैं वो जो है अधिकतर रॉन्ग ही आती है। रॉन्ग से मतलब क्या है कि उसमें चेंजेस आते हैं, या तो 6-7 डिग्री वो घट के बताएगा या बढ़ के बताएगा, इतना डिफरेंस आता ही आता है उसमें। बहुत ही कोई रेयर चांस होगा कि कोई मोबाइल जो है सही डिग्री इंडिकेशन आपको दे रहा है। आईफोन है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ऑयल कंपास यूज किया जाता है, ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑयल कंपास हम यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं ये तो देखो आपको क्लासेस में ही समझाया जाता है। वैसे काफी वीडियोस डली हुई हैं जिससे आप जानकारी ले सकते हो, अदरवाइज हम तो क्लासेस में ही समझाते हैं। लेकिन तरीका क्या है इसका सॉरी, वो आपसे डिक्लेयर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सॉरी। तो इसके लिए आपको देखो सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी पे कोई भी लोहे का आइटम नहीं रखना है। ये मैं काफी बार बता चुकी हूँ। और जिनसे जो अपने घर का जो जब चेक करते हैं डायरेक्शंस, उनसे भी मैं बताती हूँ, लेकिन फिर भी वो कभी कभी रेयर गलती कर जाते हैं। आपको अपनी बॉडी पे कोई भी लोहे का आइटम नहीं रखना है। इससे मतलब क्या है कि लोहे का जैसे छल्ला पहनते हैं, किसी पे शनि की महादशा चल रही है तो वो फिंगर में जो है लोहे का छल्ला पहन के रहते हैं, या कोई लोहे का कड़ा पहन के रहता है, कोई जो है बेल्ट पहन के रहता है, जो बेल्ट में जो लोहे का बक्कल होता है। ये जो चीजें हैं ये क्या है, उस डायरेक्शन को डाइवर्ट कर देती हैं। क्योंकि मैग्नेट होती है, मैग्नेट जो इसको लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उससे क्या है डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो इन सबको आपको हटाना है अपनी बॉडी पे से। ठीक है, दूसरा क्या है कि कहाँ से लेना है। अब जैसे मान लो आपको एंट्रेंस से लेना है। वैसे ये जो है सेंटर से ली जाती है, लेकिन अब सेंटर तो अमूमन आइडेंटिफाई तभी होता है जब 16 डायरेक्शन कंसीडर हो जाती है कि ये 16 डायरेक्शन बन चुकी हैं, तब क्लियर होता है कि ये हमारे घर का सेंटर है। और जब सेंटर नहीं पता तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गेट से डायरेक्शंस लेनी पड़ेगी। अब गेट से आप डायरेक्शन लोगे तो गेट किसी का लोहे का भी हो सकता है, किसी का वुड का यानी कि लकड़ी का भी हो सकता है। अब हमने आपसे कहा कि आपको अपने घर की तरफ फेस करके जो है डायरेक्शंस लेनी है, और घर की तरफ बाहर, आप घर से बाहर खड़े हो और गेट की तरफ आपने अपना कंपास पकड़ रखा है। उस कंडीशंस में वो लोहे का ही गेट है और लोहे की तरफ ही आपने कंपास पकड़ रखा है। तो अब बताइए डिग्री गड़बड़ होएंगी नहीं होंगी? क्योंकि हमने आपसे कहा कि लोहा तो पास में होना नहीं चाहिए, आयरन से दूर रखिए कंपास को। उस कंडीशन में आपको अपना गेट खोल के तब डिग्री नोट करनी है पहली बार। उसके पास जो है बिल्कुल ठीक पास में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि जैसे आपके मान लो आप अपने गेट पे ही खड़े हैं, लेकिन ऊपर से आपके जो है लोहे की तारें जा रही हैं, वायरिंग जा रही है इलेक्ट्रिक की, तो वो भी आपकी डायरेक्शन डाइवर्ट कर देंगी कंपास की। मान लो आप जो है अपने गेट के बाहर ही खड़े हैं, वहां पे आपका नीचे जो है आपके लेंटर आरसीसी डली हुई है, तो वो भी गड़बड़ कर देगी।
कई बार घर के अंदर से हमने लिया तो घर में नीचे आजकल आरसीसी के पिलर्स डलते हैं तो वो भी गड़बड़ कर देती है। तो उस कंडीशन में क्या है, हमें अपने घर से ऐसे लेवल पे खड़े होना है थोड़ा सा कि ज़्यादा दूर नहीं खड़ा होना, लेकिन ऐसे लेवल लेना है कि जिसमें कच्चा हो या फिर आरसीसी आपके घर की ना पड़े। ठीक है, इस टाइप की जगह पे खड़े होकर आपको अपने घर की तरफ फेस करके तब डायरेक्शन जो है चेक करनी है। और वो डायरेक्शन चेक करने का तरीका क्या है वो तो देखो आपको क्लासेस में ही समझा सकते हैं, है ना। और लेकिन तरीका ये है कि इस तरीके से हमें कंपास को पकड़ना है, गेट घर की तरफ मुंह करके करना है और उसको 2-3 बार आइडेंटिफाई करते हैं वहीं खड़े होके। पहले मान लो आपका ईस्ट फेसिंग हाउस है, आप घर की तरफ फेस किया तो वो ईस्ट फेसिंग हो रहा है। और फिर वेस्ट की वहीं खड़े होके वेस्ट की तरफ भी चेक करेंगे, वहीं खड़े होके आप नॉर्थ की तरफ भी चेक करेंगे, वहीं खड़े होके आप साउथ की तरफ भी चेक करेंगे। सब में डायरेक्शन सेम आनी चाहिए। मान लो ईस्ट आपका 90 इंडिकेशन दे रहा है और आपने वहीं खड़े होके नॉर्थ की तरफ जब फेस किया तो वो नॉर्थ भी आपको 0 डिग्री या 360 ही बताएगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है चेंजेस बता रहा है। अगर वो चेंजेस बता रहा है तो आपकी डायरेक्शन अभी सही कंफर्म नहीं हुई है। ठीक है, चारों डायरेक्शन उतनी ही आपको बताएंगी। और अगर मान लो आपका ईस्ट 90 है, नॉर्थ 0 डिग्री है या 360 बता रहा है और साउथ आपका 180 बताएगा, वेस्ट आपका 270 बताएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो ईस्ट आपका जो है 10 डिग्री टिल्टेड बता रहा है। मान लो ईस्ट आपका बता रहा है कि वो जो है 90 की जगह जो है 100 डिग्री बता रहा है, 10 डिग्री बढ़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्थ भी आपका 10 डिग्री टिल्टेड बताना चाहिए, वो 0 नहीं बताना चाहिए, 0 से आगे बताना चाहिए, 10 डिग्री आगे बताना चाहिए। साउथ भी आपका 190 बताना चाहिए। ठीक है, ऐसे वेस्ट आपका 280 बताना चाहिए। जब चारों दिशाएं आप देखोगे कि एक ही चीज बता रही है वो, इसका मतलब क्या है कि आपकी डिग्री जो है कंफर्म है कि आपका घर 10 डिग्री टिल्टेड है। इस तरीके से आप कंफर्म करते हैं, चारों डिग्री को मेजर करेंगे, ऐसा नहीं एक कोई करेंगे। और सबसे मेन क्या ध्यान रखना है कि हमें जो है अपने जो है लोहे का आइटम कोई बॉडी पे नहीं रखना है। अब एक बार क्या होता है, हम लोगों से कहते हैं आप अपना डिग्री चेक करिए और डिग्री चेक करके और उसकी जो फोटो क्लिक करके भेजिए। अब वो क्या है कि वो डिग्री तो चेक कर रहे हैं लेकिन साथ में मोबाइल उनके पास में है, एक जना मोबाइल लेके खड़ा हुआ है या खुद ही वो मोबाइल लेके खड़े हुए हैं और मोबाइल में भी जो क्या मैग्नेट होती है तो वो उससे गड़बड़ हो गया मामला, फिर डायरेक्शन डाइवर्ट होंगी। ठीक है, तो हमें क्या मतलब है इससे कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी आपको ये करनी है, जो डिग्री चेक कर रहे हो मोबाइल से कर रहे हो या अपने कंपास से कर रहे हो, तो जो दूसरा मोबाइल है वो पास में नहीं रखना है, मोबाइल को भी थोड़ा दूर रखना है। ठीक है, जब डिग्री आपकी कंफर्म हो जाए कि हाँ आपकी ये डिग्री आ रही है तब उसकी जो है फोटो क्लिक करके आप भेजिए हमें। ठीक है ना, क्योंकि सबसे मेन टॉपिक तो देखो डिग्री पे ही डिपेंड है। अब मान लो आपकी डिग्री ही गलत है, अब हालांकि हम तो उसे कंसीडर कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करके जो है उसको जो है सिम्टम्स मैच करके जो है कर लेते हैं, गूगल अर्थ से भी उसको मैचिंग करते हैं, 2-3 तरीके से मैचिंग करके तब उसको फाइनल करते हैं। लेकिन अगर आपने ही मान लो गलत दी है, अब आपका ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट है वो 90 डिग्री और आपने दे दिया हमें जो है 60 डिग्री, 30 डिग्री का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा हो गया। 2-3 डिग्री का डिफरेंस चल सकता है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा महावास्तु में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब उसको आप कह रहे हैं कि आप सिम्टम्स मैच होंगे ही नहीं, किसी भी कंडीशंस में नहीं होंगे। 30 डिग्री का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, आपको जो है सबसे पहले डिग्री चाहिए, क्योंकि जो आपकी डिग्री आएगी उसी के बेस पे आपकी 16 डायरेक्शंस बनेंगी, उसी के बेस पे आपका जो है वास्तु चेक किया जाएगा या आपके घर का नया नक्शा बनेगा। सब कुछ उसी पे डिपेंड है, वो मेन जड़ है आपकी। इसीलिए जब हम कोर्स सिखाते हैं, कोर्स में भी हम सबसे पहले क्या सिखाते हैं कि किसी के घर की जो है डायरेक्शन कैसे चेक करनी है, क्योंकि जब डायरेक्शन ही चेक करनी नहीं आएगी, अब आपको 16 डायरेक्शन आ गई, आपको सब कुछ आ गया टोटली, आपको घर का वास्तु देखना भी आ गया, लेकिन आपको डायरेक्शन चेक करनी नहीं आई तो फिर आप कैसे उसको क्लियर करोगे, बताइए आप। तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे पहली जड़ है। अगर हम किसी के घर की रेमेडीज भी करते हैं, मान लो विजिट कर रहे हैं हम किसी के घर की है, और अब तो खैर कोविड के चलते कोई विजिट है नहीं, सब कैंसिल पड़ी है। मान लो विजिट करने जा रहे हैं और विजिट करने में जो है हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या घर में घुस के सीधा उसके जो है उसने कहा कि हमारा नॉर्थ फेसिंग हाउस है, ठीक है भाई आपका नॉर्थ फेसिंग 0 डिग्री पे, चलो घुस गए अंदर और चेक कर लिया। क्या ऐसे क्लियर हो जाएगा? जब तक हम डिग्री उसकी मेजर नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं होगा। हमें सबसे पहले क्या करना है, डिग्री ही उसकी नोट करनी है, उसके बाद ही हम उसके अंदर घर में जो है जाएंगे, उसके अंदर घर में जो है विजिट करेंगे, उसके घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है इसको चेक करेंगे। जब हमें डिग्री कंफर्म नहीं होगी तो हम कैसे इस चीज को क्लियर करेंगे उसके घर में गड़बड़ क्या है, वो बोल कुछ और रहा है और हमारे पास डिग्री कुछ और आ रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब क्या है कि सबसे पहले डिग्री सही होनी चाहिए। इसलिए
जो भी हमसे बात करता है इसके लिए वास्तु रेमेडीज के लिए कि हमें घर का वास्तु चेक करवाना है, या कोई भी हमसे बात करता है कि हमें नक्शा बनवाना है, तो उसको सबसे पहले जो है इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कैसे चेक करना है कंपास से ये तो हम उसको बता ही देते हैं बंदे को, लेकिन ये सब चीजें जो है क्या क्या आपके पास नहीं होना चाहिए, किस किस चीज का आपको ध्यान रखना है, इन चीजों को थोड़ा इस वीडियोस के थ्रू, हालांकि मैं बताती हूँ सबको, लेकिन फिर भी जो है लोग गलती कर जाते हैं और फिर हमें जो है उस काम को करने में दिक्कत होती है। ठीक है ना। तो आपसे खास गुजारिश है कि जब भी आप जो है डिग्री नोट करें तो इन चीजों का ध्यान रखें, क्या क्या आपको अपनी बॉडी पे रखना है, क्या क्या आसपास के माहौल में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इन चीजों को खास ध्यान रखें। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। और मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं और 2 तारीख से जो है हमारा जो है ये 12 डेज वाला जो है कोर्स स्टार्ट है, और इसके अलावा इंस्टॉलमेंट में भी स्टार्ट है। जो कोई करना चाहता है कर सकता है। और फ्री वाला जो है अभी डेट क्लियर नहीं हुई है, शायद जो है 9 तारीख से स्टार्ट होगा या 16 तारीख से, वो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। फिर भी कोई अगर करना चाहता हो देख लेना, और अदरवाइज ये तो स्टार्ट है ही है। ठीक है, फ्री वाला भी चल रहा है, खत्म होने वाला है वो। तो नेक्स्ट बैच कब होगा उसको जो है क्लियर करके आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी ये स्टार्ट है 12 डेज का, इसका जो 2 तारीख से है। अगर कोई करना चाहता है तो आप वो हमसे ज्वाइन कर सकता है, हमसे बात कर सकता है। कोई नक्शा बनवाना चाहता है तो भी वो हमसे बात कर सकता है। कोई अपने घर का वास्तु सही करवाना चाहता है तो वो भी हमसे कॉल कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के संग जो है अपनी इस चर्चा को हम खत्म करते हैं। अगर आप और कोई जानकारी लेना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पे हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, कॉल नंबर दे रखा है। ठीक है, इसी के साथ इस चर्चा को खत्म करते हुए अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।